अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जनरल मैथ क्लास 9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा प्लान ये है कि जो जनरल मैथ की जो बुक है ना, इसको कंप्लीट अपलोड करना अपने चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहते हैं ना, तो आपको क्या होगा कि फिंगर टिप्स पे आपको ये मैथ आ जाएगा, ठीक है। 75 आउट ऑफ 75 आपके मार्क्स आएंगे। तो हम इस बुक का सबसे छोटा चैप्टर करेंगे 2 चैप्टर, ठीक है। और इस चैप्टर में से मैं आपको बताती हूँ कि कितने मार्क्स का पेपर बन के आएगा, ठीक है। आपने ये भी देखना है कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इसमें से हमारे पास जो MCQs पूछे जाएंगे वो हमारे पास 2 पूछे जाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास क्या होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमारे पास 2 पूछे जाएंगे, जो हमारे पास कितने मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के बनेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स का होता है। एंड एक हमारे पास क्या पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और एक लॉन्ग हमारे पास कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। तो टोटल हमारे पास 10 मार्क्स का पेपर बनेगा 2 चैप्टर में से, ठीक है। तो 75 में से अगर आप 10 मार्क्स की आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 2 चैप्टर को अच्छी तरह से करना है ताकि आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को। बुक के हिसाब से अगर हम देखें कि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है और रिव्यू है। रिव्यू में भी सिर्फ हमारे पास 4 वो क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, आज हम इसकी हाफ एक्सरसाइज करेंगे, 1 to 6 हम इसके करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे हम इसकी हाफ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह से अपने करते जाना, साथ साथ रफ कॉपीज अपने साथ रखें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएँ। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग 11,10,000 रुपये हमारे पास अमाउंट है गोल्ड की, सोने की, ठीक है। और इस पर हमने क्या करना है, ज़कात। अब आपको पता होना चाहिए कि ज़कात क्या होती है, ठीक है। इस पर हम देख लेते हैं ज़कात क्या होती है। ज़कात का थोड़ा सा आपको पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ज़कात जो है ना, वो हमारे इस्लाम पे फ़र्ज़ है, आपको ये बात तो पता है, ठीक है। इस्लाम में ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है। हर मुसलमान पे फ़र्ज़ होती है। उसके माल पे, उसके पास जो माल है, उसके पास जो पैसे वगैरह है, नकद वगैरह, उन पे ज़कात क्या फ़र्ज़ है। अब ज़कात की इस्लाम ने कितनी शरह बताई है, 2.5%, ठीक है। ये आपको हर क्वेश्चन पे वो नहीं देगा शरह। इसको आपने क्या याद करना है कि 2.5% हमारे पास ज़कात की शरह है। हमारे पास जो माल होता है हम उस पर 2.5% ज़कात निकालते हैं, ठीक है। 2.5 का मतलब अपने माल में से 40वां हिस्सा, ठीक है। हमारे पास जितना भी माल होता है 2.5% यानी कि हमने इसका 40वां हिस्सा ज़कात पे निकालना है। और ज़कात हम किन लोगों को देते हैं, गरीब वगैरह, मस्कीन वगैरह लोगों को हम क्या देते हैं, ज़कात निकालते हैं अपने माल की, ठीक है। तो आपको ये बात पता चलेगी ज़कात की कितनी शरह होती है, 2.5%। आपने ये बात याद रखनी है, ये आपको क्वेश्चन पे नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये बात आपने अपने माइंड पर याद रखनी है। इसी अगर ये आपको याद रहेगी ना, तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ करते हैं, तो गड़बड़ करेंगे तो आपके आंसर में गलती आएगी। तो हमारे पास पहला क्या है कि हमारे पास कैलकुलेट हमने ज़कात निकालनी है। जो हमारे पास सोने की कीमत कितनी है, 11,10,000 रुपये हमारे पास सोने की कीमत है। और हमें इस पर क्या निकालनी है, ज़कात निकालनी है। तो हम लिख लेते हैं अपनी स्टेटमेंट को। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। एज इट इज़ आपने बोर्ड पर भी इसी तरह लिखना है, इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। हमारे पास गोल्ड की कितनी अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ गोल्ड 11,10,000 रुपया हमारे पास गोल्ड की अमाउंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ज़कात का रेट कितना है, ये हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया गया, आपने इस बात को याद रखना है। ज़कात का रेट हमारे पास आ जाएगा 2.5%, ठीक है, यानी कि हमारे माल का 40वां हिस्सा ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमने 11,10,000 को ना इससे 2.5 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। परसेंटेज की जगह हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, ठीक है। आपको समझ आ गई। 11,10,000 को हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज को हमने परसेंटेज का साइन ख़त्म करके 100 ओवर लगा दिया। आपने ये बात याद रखनी है कि परसेंटेज का साइन ख़त्म किया तो 100 नीचे आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 27500, ठीक है, 277,500 आ गया। और यही हमारे पास इसका आंसर है। तो कितनी अमाउंट हमने ज़कात निकालनी है, 27750, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम स्टेटमेंट बुक से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वो क्या है, कैलकुलेट ज़कात। इस पर भी हमने ज़कात को ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें हमें सिल्वर की यानी कि चांदी की अमाउंट दी गई है 3 लाख रुपये, ठीक है। हमारे पास चांदी है जिसकी कीमत क्या है 3 लाख, और हमने इस अमाउंट पे ज़कात निकालना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सिल्वर। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ सिल्वर हमारे पास क्या है, 3 लाख, ठीक है। और रेट ऑफ ज़कात आपको पता है क्या होता है, 2.5%, ठीक है। ये हमारे पास, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया गया, आपने ये बात याद रखनी है। ज़कात का रेट हमारे पास 2.5% होगा, ठीक है। अब हम 3 लाख जो हमारे पास है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, और परसेंट को ख़त्म करके हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही बात हम इस पे कैलकुलेटर पे करते हैं। 3 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हमारे पास ये आ जाए। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो 7500 हम इस पे ज़कात निकालेंगे अपनी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, 7500 हमारे पास इसका आंसर आ गया, हमने इसकी ज़कात निकाली। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपना स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं अपना, ठीक है। बुक से देख लेते हैं एक दफ़ा, इसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात। इस पे भी हमने ज़कात ही निकालनी है, ठीक है। 10 तोला सोना हमारे पास है, और 40 तोला हमारे पास क्या है, चांदी है। आप देख सकते हैं बुक पे, अपनी बुक पे अभी आप रीड कीजिएगा, ठीक है। और सोने का रेट जो हमारे पास है ना, पर तोला, 1 तोला हमारे पास सोना 40,000 का है। इसी तरह जो चांदी है वो भी हमारे पास 1 तोला 5,000 रुपये की है, ठीक है। अब हमारे पास 10 तोला सोना है और 40 तोला हमारे पास क्या चांदी है, इस पर हमने ज़कात निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 40,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 4 लाख आ जाएगा। इसी तरह हम 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद हम इसकी ज़कात निकाल देंगे, जो हमारे पास जो अमाउंट आएगी। तो हम देखते हैं, ठीक है। हमारे पास सोने का कितना वेट दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम सोल्यूशन देख लेते हैं। वेट ऑफ गोल्ड, गोल्ड का हमें जो वेट दिया गया है वो 10 तोला है, ठीक है। साथ में हमारे पास जो रेट ऑफ गोल्ड का जो रेट है ना पर तोला, वो उन्होंने हमें क्या बताया, 40,000 बताया, ठीक है। 1 तोला गोल्ड जो है वो हमारे पास 40,000 का है। अब हम क्या करेंगे, इस 40,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे पास क्या निकलेगा, 10 तोला सोने का रेट निकल आएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ गोल्ड 10 तोला, तो हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 40,000 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 लाख आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। इसी तरह हमारे पास जो सिल्वर का वेट है ना, वेट ऑफ सिल्वर, इसको ज़रा ऊपर कर लीजिए ताकि आपको नज़र आए। वेट ऑफ सिल्वर का जो हमारे पास वेट है वो हमारे पास है 40 तोला, ठीक है। और रेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर का जो हमारे पास रेट है पर तोला वो 5,000 है, ठीक है। ये बात बुक में लिखी हुई है, 5,000 रुपया है, ठीक है। अब हम रेट ऑफ सिल्वर निकालेंगे 40 तोला के हिसाब से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 तोला के हिसाब से आ जाएगा। रेट ऑफ सिल्वर 40 तोला के हिसाब से निकालते हैं, तो 40 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 से, तो हमारे पास क्या आता है, 4 लाख आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर हम 40 को 5,000 से मल्टीप्लाई करें, देख लेते हैं, 4 लाख नहीं आएगा, 40 मल्टीप्लाई 5,000, तो हमारे पास क्या आता है, तो 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम हमारे पास ये जो आई है और ये जो आई है, हम इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हम इनकी ज़कात निकाल देंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात, ठीक है। तो 2 लाख, इनको हमने टोटल किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 6 लाख की ज़कात निकाली है। आपको ज़कात का रेट तो पता है 2.5 है। रेट ऑफ ज़कात हमारे पास क्या है, 2.5% है,
ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, 6 लाख को, ये जो हमारे पास टोटल अमाउंट आई है, इसकी हम ज़कात निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई 2.5% ख़त्म करके 100 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे। 6 लाख को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, फिर जो आंसर आएगा हम उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 15,000। ठीक है, 15,000 हमने यहाँ पे ज़कात निकालनी है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत आसान था। हमें जो गोल्ड का वेट दिया गया था वो 10 तोला था। ठीक है, 1 तोला जो गोल्ड थी कीमत थी वो 40,000 थी। हमने 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 4 लाख आ गए। इसी तरह हमें सिल्वर जो चांदी था वो 40 तोला था, और 1 तोला जो चांदी की कीमत थी वो हमारे पास 5,000 थी। ठीक है, 5,000 को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 लाख आ गया। अब हमने इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर दिया तो हमारे पास 6 लाख आया। 6 लाख पे हमने ज़कात निकालनी है। ठीक है, ज़कात की हमें शरह पता है कि 2.5% होता है। तो हमने यहाँ पे निकाल के हमारे पास 15,000 पे हमने इसकी ज़कात निकाले। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 4 देख लेते हैं बुक से। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ज़कात को ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें गोल्ड की जो कीमत है ना, वो हमारे पास कितनी है, 8 लाख है। ठीक है, 8 लाख हमारे पास गोल्ड की कीमत है, और हमारे पास जो नकद पैसा पड़ा हुआ है वो हमारे पास कितना है, 4 लाख है। ठीक है, सिल्वर हमारे पास 5 तोला है, यानी कि चांदी हमारे पास 5 तोला है, और 1 तोला हमारे पास क्या है, 5,000 रुपये का। ठीक है, तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इनके अमाउंट्स देख लेंगे, हमारे पास कितनी अमाउंट्स है, फिर हम इनको सम करके जमा करके रेट ऑफ ज़कात से हम इसको निकाल लेंगे हमारे पास कितनी ज़कात है। बहुत आसान और ईजी सा है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सवाल को समझना है। ठीक है, सबसे पहले हमें गोल्ड की वर्थ दी गई है। वर्थ ऑफ गोल्ड कितना हमें दिया गया है, 8 लाख। ठीक है, 8 लाख हमें दिया गया है। इसके अलावा हमें कैश अमाउंट जो हमारे पास नकद पैसा पड़ा हुआ है वो कितना है, 4 लाख। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमें सिल्वर है हमारे पास। ठीक है, वेट ऑफ सिल्वर, चांदी हमारे पास कितना है, 50 तोला है, और 1 तोले का वेट कितना है हमारे पास, 5,000 रुपया है। ठीक है, रेट ऑफ सिल्वर पर तोला। ठीक है, 1 तोला के हिसाब से हमारे पास चांदी का रेट क्या है, 5,000 रुपया। ठीक है, अब हम इसी 5,000 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 तोले का रेट आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ सिल्वर 50 तोला कितना आएगा, 50 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5,000 से तो हमारे पास क्या आता है, 2.5 लाख। तो हमारे पास 2.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन तीनों अमाउंट्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कौन कौन सी अमाउंट, एक हमारे पास जो सोने की कीमत है, इक्वेशन 1, दूसरी हमारे पास जो नकद पैसा पड़ा हुआ है 2, और तीसरी जो हमने ये चांदी की अमाउंट निकाली है 3। ठीक है, अब हम इनको क्या कर देंगे, सम ऑफ टोटल अमाउंट। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3 इक्वेशन का हम सम अप कर देंगे। ठीक है, तो 8 लाख जमा 4 लाख, ठीक है, जमा 2.5 लाख, इनको सम अप करके हमारे पास क्या आता है, 14,50,000 रुपया। ठीक है, 14,50,000 रुपये, ये हमारे पास इसका सम आ गया। अब हमने इस पे क्या निकालनी है, ज़कात निकालनी है। ज़कात का रेट हमें पता है क्या है, रेट ऑफ ज़कात 2.5%। बहुत इजी और आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, मज़े के हैं, आपने इसको करनी है। ठीक है, अब हमने 14,50,000 रुपये में से ज़कात, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, परसेंटेज को ख़त्म करके हम इसमें 100 लगा देंगे। 14,50,000 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, फिर जो आंसर आएगा हमने इसको डिवाइड कर देना है 100 से। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 36,250 रुपये हमने ज़कात निकालनी है।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बताऊंगी, क्योंकि इसमें ऊशर का कंसेप्ट है और वो भी आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ शॉर्ट 5 और 6 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आगे हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।